हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूबिंग लैब। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस स्केयर टू रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये क्यूब स्केयर वन से थोड़ा अप मॉडल है। मतलब कि पहले हम जो हमने सॉल्व किया था एक वीडियो में, वो हमारे पास स्केयर वन था। तो इस क्यूब में हमारे जो पीस थे वो 4 बड़े साइज़ के पीस थे, 4 छोटे साइज़ के। मतलब छोटे साइज़ के एज पीस थे और बड़े साइज़ के जो हैं वो कॉर्नर पीस थे। लेकिन ये जो स्केयर टू क्यूब है, इसने हमारे कॉर्नर पीस को भी जो है वो दो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। मतलब इसको थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो स्केयर टू है, और ये हमारा जो है ये स्केयर वन है। तो इसी तरह हमारा एक और क्यूब था सुपर स्केयर वन, जैसे ये हमारा ये वाला क्यूब है। तो ये और ये क्यूब, मतलब स्केयर वन और सुपर स्केयर वन क्यूब जो है ये आपस में मिलते जुलते हैं, और इनको सॉल्व करने का तरीका भी काफ़ी जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता था। मगर ये जो हमारा क्यूब है स्केयर टू, ये शेप में और देखने में हमारा तकरीबन स्केयर वन की तरह है। सिर्फ हमारे ये जो कॉर्नर पीस हैं इनको जो है वो कट लगा दिया गया है ताकि हमारे मूव जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं। मतलब कि उस क्यूब में हमारे मूव इस तरह होते थे, लेकिन इसमें हमारा ये हाफ पे भी जो है वो मूव आ गया है। तो ये क्यूब देखने में थोड़ा सा मुश्किल कर दिया गया है, लेकिन ये सॉल्व करना जो है वो काफ़ी आसान है, और काफ़ी आसान से फार्मूले हैं इसके। और स्केयर वन के मुकाबले में ये स्केयर टू काफ़ी आसान है। सिर्फ ये देखने में हमें मुश्किल नज़र आता है। तो इस क्यूब को अब मैं स्क्रैम्बल कर देता हूँ, इसके बाद हम इस क्यूब को जो है वो सॉल्व करेंगे। क्यूब मैंने स्क्रैम्बल कर दिया है, और ये स्क्रैम्बल होकर कुछ हमें इस तरह का नज़र आता है कि मतलब इसमें ये जो पीस हैं ये सारे जो हैं इनको कट लगा हुआ है। तो ये काफ़ी जो है ये क्यूब मतलब ये स्ट्रेंड सा हो जाता है। लेकिन ये क्यूब सॉल्व करना काफ़ी आसान है, और ये क्यूब जो है ये इसका सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। मतलब कि कोई एक स्टेप भी जो है वो स्केयर वन से नहीं मिलता जुलता है इसका। तो इस क्यूब को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने नीचे डाउन लेयर बनानी है। ये जो मिडल लेयर है ये हमें बनी बनाई मिलती है, क्योंकि इसमें जस्ट ये दो इक्वेटर हैं जो मतलब कि अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं। और उसके बाद हमने ये जो है ये टॉप लेयर बनानी है। तो ये जो तरीका है ये लेयर बाय लेयर मेथड है। तो एक और तरीके से भी ये क्यूब सॉल्व होता है जो स्केयर वन की तरह है। मतलब पहले हमने ये जो कॉर्नर है ये जोड़ने हैं अपनी पोजीशन पे, और उसके बाद एज पीस मतलब सेम स्केयर वन वाला तरीका के तमाम एज पीस ऊपर लाने हैं, फिर उन 8 पीस को जो है मतलब वो तरीका एक अलग है। और ये जो तरीका है लेयर मेथड, ये काफ़ी आसान है। तो इस लेयर मेथड से मैं आपको इसको सॉल्व करना बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने इस दरमियान वाले इक्वेटर को ठीक कर लेना है ऐसे। तो फिर हमने क्यूब इस जगह से शुरू करना है, मतलब कि इस ऑरेंज से आप शुरू कर लें, बेशक इधर रेड से शुरू कर लें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम इस क्यूब को यहाँ से शुरू करेंगे, तो अगर हमने नीचे वाइट लेयर बनानी है तो सबसे पहले हमने मतलब कि ये जो इस तरह का कॉर्नर पीस है रेड कलर का, ये जो है वाइट और रेड, ये हमने यहाँ पे इसके साथ मैच करना है इस जगह पे। मतलब कि सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने यहाँ पे वाइट और रेड कलर का कॉर्नर पीस मैच करना है। और अगर इसकी जगह हमने नीचे येलो लेयर बनानी है तो फिर हम यहाँ पे जो है वो रेड और येलो कलर का पीस लगाएंगे। तो ये मतलब कि जो मर्ज़ी आप लेयर यहाँ पे बना लें, बेशक आप वाइट कलर की बना लें, बेशक येलो कलर की। तो ये हमारा पहला पीस मैच हो गया। तो पूरी लेयर जो है वो हमने इसी पॉइंट से जो है वो सॉल्व करनी है। मतलब कि इस क्यूब को हमने यूँ आगे पीछे नहीं करना, यहीं से हमने इस क्यूब को सॉल्व करना है। तो अब ये पीस हमारा मैच हो गया है। अब नेक्स्ट हमने एज पीस जो है वो रेड और वाइट कलर का एज पीस यहाँ पे लगाना है। तो जो पीस हमने लगाना है उसको हमने यहाँ पे रखना होगा। जैसे हमने अब रेड और वाइट कलर का पीस लगाना है, तो ये हमारा वाइट और रेड कलर का पीस है, इसको मूव करके हम इस जगह पे ले आएंगे इधर यहाँ पे। फिर इसको यूँ ऐसे रोटेट करेंगे तो ये नीचे आ गया। तो ये दो पीस हमारे मैच करके अब इस पीस को भी थोड़ा सा यूँ ऐसे साइड पे कर देंगे। मतलब जो जो पीस हम मिलाते जा रहे हैं उनको साइड पे निकालते जाएंगे। अब तीसरा वाइट और रेड कलर का पीस हमने जो है वो यहाँ पे लगाना है। तो ये हमारा वाइट और रेड कलर का पीस है, इसको रोटेट करके पहले हम इस पोजीशन में लेके आएंगे यहाँ पे। फिर इसको यूँ ऐसे स्लैश करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे 3 पीस मैच हो गए। अब इस ले पूरे मतलब इस हिस्से को हमने रेड के साथ मैच कर देना है, और देखना है कि हमारी नेक्स्ट लेयर कौन सी बन रही है। वैसे हमें कलर स्कीम अगर पता हो तो कोई मसला नहीं है, अगर ना भी पता हो तो हम यूँ चेक कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो बनेगा पोर्शन वो ग्रीन कलर का बनेगा। तो अब वापस इस पीस को हम यहाँ पे ले आएंगे। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे वाइट और ग्रीन कलर का पीस चाहिए।
ये जो बड़े साइज़ का पीस है ये वाला। तो देखते हैं हमारा वाइट और ग्रीन कलर का पीस कहाँ पे है। तो ये हमारा वाइट और ग्रीन कलर का पीस है। अब इस पीस को हमने यहाँ पे रखा है, इस जगह पे इधर। तो इसको जब हम यूँ स्लैश करेंगे तो ये पीस यहाँ पे नीचे इसके साथ मैच हो जाएगा। तो ये पीस भी हमारा मैच हो गया। अब इस पीस को भी थोड़ा सा साइड पे निकाल देंगे। अब नेक्स्ट हमें एज पीस चाहिए, ये वाला वाइट और ग्रीन कलर का। तो इस पीस को हम पहले यूँ इधर इस पोजीशन में रखेंगे इधर, फिर इसको यूँ ऐसे नीचे ले आएंगे। तो ये पीस भी हमारा मैच हो गया। अब इसको भी थोड़ा सा साइड पे निकाल देंगे। अब ये जो वाइट और ग्रीन कलर का पीस है इसको हमने यहाँ पे लगाना है। तो अब इस पीस को यहाँ पे हमने रखना है इस पोजीशन में, और फिर इसको मैच कर देंगे। तो इस तरह हमारा ये हाफ़ लेयर जो है वो बन गई है। तो जब हमारी हाफ़ लेयर बन जाती है उसके बाद जो बाकी हाफ़ है वो हमने एक फार्मूले के ज़रिए बनानी है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम पीस नीचे लाएंगे तो एक पीस हमारा लगता जाएगा, इधर से एक पीस हमारा जो है वो टूटता जाएगा। तो जब हमारा ये हाफ़ पोर्शन बन जाता है तो उसके बाद बाकी हाफ़ जो है वो उसके लिए हमें एक फार्मूला चाहिए होता है। तो अब इस पीस को भी मैं साइड पे कर देता हूँ, बल्कि पहले इक्वेटर ठीक करके देख लेता हूँ कि हमारी नेक्स्ट लेयर कौन सी बनेगी। तो ये देखें, ये रेड रेड के साथ मैच हो गया, ग्रीन ग्रीन के साथ। अब नेक्स्ट हमारी जो है वो ऑरेंज लेयर बनेगी। तो इसको हम वापस यहाँ पे ले आए इधर। तो अब हमें यहाँ पे चाहिए वाइट और ऑरेंज। अब ये वाइट और ऑरेंज पीस हमारा लगा हुआ है, लेकिन ये पीस हमारा इस कोने का, इस साइड का। तो यहाँ पे हमें दूसरा वाइट और ऑरेंज कलर का पीस लगाना है। तो ये हमारा दूसरा वाइट और ऑरेंज कलर का पीस है। अब इस पीस को हम लगा लेंगे ऐसे ही डायरेक्ट, मतलब कि ये पीस हमारा यूँ ही इसी तरह लग जाएगा। अब ये पीस हमारा लग गया। अब इसके बाद हमारे जो बाकी पीस हैं वो हमने फार्मूले के ज़रिए लगाने हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे तो यहाँ वाला पीस लग जाएगा, ये टूट जाएगा, तो क्यूब हमारा जो है वो आगे नहीं चलेगा। तो जब इतना क्यूब हमारा बन गया, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे चाहिए वाइट और ऑरेंज कलर का एज पीस। तो वाइट और ऑरेंज कलर के एज पीस को हम यहाँ पे रखेंगे इस, मतलब कि इस हिस्से में। तो इस पीस को अब हम यहाँ पे डालना है, लेकिन अब बाकी तमाम पीस जो है वो हम फार्मूले के ज़रिए लगाएंगे। तो अब इस पीस को यहाँ पे रख के हमारा फार्मूला जो है वो बनेगा स्लैश यू प्राइम स्लैश यू प्राइम स्लैश यू स्लैश। तो अब इससे हमारा ये पीस भी अपनी पोजीशन पे लग गया और बाकी हमारे बने हुए पीस जो हैं वो भी ख़राब नहीं हुए। अब इस पीस को भी हम थोड़ा सा यूँ साइड पे निकाल देंगे, और इसके बाद हमें नेक्स्ट जो पीस चाहिए वो चाहिए वाइट और ऑरेंज कलर का पीस। तो ये हमारा वाइट और ऑरेंज कलर का पीस है, इसको हमने यहाँ पे लगाना है। तो इस पीस को पहले हम मूव करके इस पोजीशन में डालेंगे जहाँ से इसको हमने नीचे लाना है। तो अब हमने इसको यहाँ पे रखा और फिर यहाँ से हम दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला है स्लैश यू प्राइम स्लैश यू प्राइम स्लैश यू स्लैश। तो देखें ये पीस भी हमारा अपनी पोजीशन पे लग गया और बाकी हमारे पीस जो बने हुए थे वो भी ख़राब नहीं हुए। अब इस पीस को भी थोड़ा सा हमने साइड पे कर दिया। अब फाइनल और हमारी लास्ट लेयर जो रहेगी है वो हमारी रहेगी है जी रेड कलर की। तो अब हमें यहाँ पे चाहिए वाइट और रेड कलर का पीस। तो हम देखते हैं कि हमारा वाइट और रेड कलर का पीस कहाँ पे है। सॉरी, रेड लेयर हमारी बनी हुई है, हमें यहाँ पे ब्लू लेयर बनानी है। तो हमें वाइट और ब्लू कलर का पीस चाहिए, क्योंकि रेड हमारी बनी हुई है पहले की। तो अब हमें यहाँ पे वाइट और ब्लू कलर का पीस चाहिए। तो हमारे ये दो पीस हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा पीस हमारा जो है वो इस जगह का है, ऐसे। तो हमारा ये पीस जो है ये सही वाला पीस है। तो अब इस पीस को हमने यहाँ पे लगाना है। तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे, स्लैश यू प्राइम स्लैश यू प्राइम स्लैश यू स्लैश। तो ये पीस भी अपनी पोजीशन पे लग गया, इसको भी साइड पे निकाल लेंगे इधर। अब हमें यहाँ पे वाइट और ब्लू कलर का छोटा वाला पीस चाहिए, एज पीस ये वाला। तो अब इस पीस को हम यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे और दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे,
स्लैश यू प्राइम स्लैश यू प्राइम स्लैश यू स्लैश। तो ये पीस भी हमारा अपनी पोजीशन पे लग गया। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पीस है वो हमारा वाइट और ब्लू कलर का पीस है, ये वाला। अब इस पीस को भी हम जो है वो अपनी पोजीशन पे लगा लेते हैं। तो इस पीस को हमने यहाँ पे रखा और फिर यही फार्मूला लगाएंगे, स्लैश यू प्राइम स्लैश यू प्राइम स्लैश यू स्लैश। तो हमारी ये नीचे वाली लेयर बन गई, कंप्लीट होगी। अब हम इस इक्वेटर को जो है वो, मतलब ये इक्वेटर हमारा जो है वो फ्लिप हुआ है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर वन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि हम इक्वेटर अपना किस तरह जो है वो सीधा करते हैं। तो ये हमारा इक्वेटर ठीक हो गया। अब हम इसको अपनी पोजीशन पे मैच करते हैं। तो ये देखें, ये हमारी फर्स्ट लेयर भी बन गई और ये हमारी मिडल लेयर जो है ये तो ऑलरेडी बनी हुई होती है। तो अब हमारे तमाम येलो पीस जो हैं ये हमारे ऊपर आ गए हैं यहाँ पे। अब जस्ट हमने इन पीस को जो है वो अपनी पोजीशन पे जो है वो बिठाना है। तो ये जो ऊपर वाली पूरी लेयर है ये सारी एक फार्मूले से बनेगी, मतलब कि शुरू से लेके एंड तक हमारा एक ही फार्मूला चलेगा कि एक एक पीस को हमने जो है वो यूँ मतलब इधर से रोटेट करा के तो अपनी पोजीशन पे लाना है। मतलब हर पीस का हमने यूँ चक्कर जो है वो पूरा काटना है। तो जब हमारा ये नीचे वाली लेयर बन जाती है तो फिर क्यूब को हमने यूँ पकड़ना है और यहाँ वाला पीस जो है वो हमने मैच करना है। मतलब यहाँ पे हम येलो और ऑरेंज कलर का जो कॉर्नर पीस है, मतलब इस तरह का बड़े साइज़ वाला पीस, पहले उसको हम मैच करते हैं। तो ये देखें, ये पीस हमारा मैच हो गया अपनी पोजीशन पे। लाजमी नहीं कि आप यही वाला मैच करें, आप इस साइड से रेड भी मैच कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं इस साइड से इस क्यूब को देखूँ तो ये देखें, ये हमारा येलो और रेड पीस जो है, मतलब किसी भी एक साइड से जो है वो आपने क्यूब को शुरू कर लेना है। अब यहाँ से हमने क्यूब को शुरू कर लिया, ये पीस हमारा मैच हो गया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे लगाना है येलो और रेड कलर का एज पीस। तो अब ये जो हमारी पूरी लेयर है ये हमारी शुरू से लेके आखिर तक एक ही फार्मूले के ज़रिए चलेगी। तो जो पीस हमने अपनी पोजीशन पे लगाना है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। मतलब ये पीस तो हमने मैच कर दिया, अब इसको साइड पे कर देंगे। अब हमने नेक्स्ट पीस जो हमें चाहिए वो चाहिए येलो और रेड कलर का एज पीस। तो उस पीस को हम यूँ सामने रखेंगे इधर, ये। अब ये पीस हमने सामने रख दिया। अब इस पीस को हमने स्टेप बाय स्टेप यूँ इधर से रोटेट करते करते जो है वो यहाँ तक लाना है इधर। मतलब एक बार फार्मूला लगाएंगे हम तो ये रेड येलो इधर आ जाएगा, ये पीस इधर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम फार्मूला लगाएंगे तो ये पीस साइड पे हो जाएगा। मतलब एक एक कदम जो है ये पीस आगे चलता जाएगा। अब इस पीस को हमने यहाँ पे रोका और हमारा फार्मूला है स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। तो अब हमने फार्मूला लगाया तो हमारा ये पीस एक कदम आगे चला गया और ये पीस पीछे आ गया। अब तब तक हमने ये फार्मूला लगाते रहना है जब तक ये पीस उस पीस के साथ जाके जो है वो मैच नहीं हो जाता। अब इस पीस को वापस यहाँ पे रोक देंगे इस जगह पे। तो इस लेयर को आपने मतलब कि जो है वो खुद ब खुद ये बनती और ठीक होती रहेगी, इसको आपने ध्यान में नहीं रखना। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने हमेशा हर दफ़ा यहीं से फार्मूला शुरू करना है। अब हम दोबारा यही फार्मूला लगाएंगे तो ये पीस दोबारा एक स्टेप आगे चला जाएगा, स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। तो ये देखें, ये पीस एक कदम और आगे चला गया। अब फिर इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे। मतलब हर दफ़ा पीस हम जो है वो एक स्टेप पीछे करते जाएंगे और फार्मूला लगाते जाएंगे जब तक वो अपने पीस के साथ नहीं पहुँच जाता। अब फिर पीस को हमने यहाँ पे रखा और फिर फार्मूला स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। एक कदम और आगे हो गया, फिर इसको इधर ले आए, स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब फिर आगे हो गया ये पीस, फिर इसको इधर ले आए, स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश।
तो फार्मूला हमने जो है वो हमेशा जो है वो ठीक लगाना है। अगर फार्मूला हमारा गलत हो गया तो ये सारा क्यूब हमारा जो है ये बिगड़ जाएगा। अब फिर इस पीस को साइड पे ले, अब इस दफ़ा हम फार्मूला लगाएंगे तो ये पीस यहाँ पे इसके साथ जो है वो मैच कर जाएगा। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। तो ये देखें ये हमारे दो पीस जो हैं ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे बैठ के। अब तीसरा हमें पीस यहाँ पे जो चाहिए वो कॉर्नर पीस चाहिए इस तरह का येलो और रेड कलर का। तो अब जो पीस हमने यहाँ पे लगाना है उसको सामने रखेंगे ऐसे। अब इस पीस को हमने सामने रखा, अब फिर हम इस पीस को एक एक कदम चलाते जाएंगे आगे। स्लैश स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। पीस एक स्टेप आगे हो गया। अब फिर इसको यहाँ पे रोकेंगे। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब फिर ये एक कदम आगे हो गया, फिर इसको इधर ले आए। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब ये फिर एक पीस स्टेप आगे हुआ है, फिर इसको इधर रोकेंगे। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब ये फिर एक कदम आगे हो गया। अब दोबारा हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारा एक हिस्सा जो है ये मतलब ये इधर आएगा तो एक साइड हमारी बन जाएगी। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। तो ये देखें ये हमारी एक साइड बन गई। अब ये हमने मतलब जो है इसको ध्यान में नहीं लाना, ये एंड पे जाके ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे कौन सी लेयर बनेगी। अब नेक्स्ट हमारी ग्रीन कलर की लेयर बनेगी। तो अब हमें पहले यहाँ पे येलो और ग्रीन कलर का एज पीस चाहिए। तो देखते हैं कि हमारा पहले यहाँ पे हम उसको मैच करके देख लेते हैं। तो ये पीस जो है ये वाला, ये पीस हमें जो है ये रोटेट करके अपनी पोजीशन पे लाना है। तो इस पीस को हम यहाँ पे रोकेंगे इस जगह पे। अब फिर फार्मूला लगा लगा के इसको हम यूँ मतलब यूँ पूरा ट्रैवल करवा के यहाँ तक लाएंगे। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब ये आगे हो गया, फिर इधर स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। फिर इसको इधर ले आए। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। फिर ये इधर आ गया। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब फिर ये एक स्टेप आगे हो गया, फिर इसको इधर ले आए। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब ये इधर आ गया, फिर इसको इधर रखेंगे। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब ये इधर आ गया, फिर इसको इधर ले आए। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब ये इधर हो गया, फिर इसको इधर ले आए। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब ये इधर आ गया। अब फिर फार्मूला लगाएंगे तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। तो ये देखें ये पीस भी हमारा अपनी पोजीशन पे आ गया और ये भी पहले से ही अपनी पोजीशन पे था, मतलब कि ये हमारे इतने पीस अपनी पोजीशन पे आ गए। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे येलो और ग्रीन कलर का पीस यहाँ पे चाहिए। तो क्यूब वापस हम उसी जगह पे लाएंगे। ये हमने लाजमी ध्यान में रखना है कि क्यूब यहीं से हमने जो है वो कंटिन्यू करना है। तो अब इस पीस को हमने जो है वो यहाँ तक लाना है, इस जगह तक। तो अब इस पीस को हम सामने रखेंगे। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। ये एक स्टेप आगे हो गया, फिर इसको इधर स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। फिर इसको इधर रखेंगे।
स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब फिर इसको इधर रखेंगे स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब फिर इसको इधर लेके आएंगे स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब फिर इसको इधर, अब इस दफ़ा हम फार्मूला लगाएंगे तो ये पीस इधर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। तो ये हमारे दो साइड्स में ये कंप्लीट हो गई हैं। तो इसी तरह हमने अब ये वाले साइड जो है ये भी कंप्लीट करनी है। मतलब अब ये पीस हमारे लगे हुए अपनी पोजीशन पे, तो ये जो पीस है इसको भी हमने यूँ ऐसे रोटेट करा के इस जगह तक लाना है। तो पहले इस पीस को मूव करके उधर लेके जाएंगे रेड वाली जगह पे, इस जगह पे। तो ये हमारा मूव इसी साइड से ही होगा, ये इस साइड से नहीं हो सकता मूव। तो इसलिए हमें लाजमी जो है ये पूरा स्टेप करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो अब इस पीस को हमने लाना है, तो यही फार्मूला लगाएंगे स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। ये एक स्टेप आगे हो गया। फिर इसको क्यूब को ऐसे इस साइड पे कर दिया स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। तो फार्मूला हमने हमेशा लाजमी जो है वो ठीक लगाना है। मतलब कि फार्मूला हमारा जहाँ गलत होता गया क्यूब हमारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। फिर इसको इधर रखेंगे स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब फिर इस पीस को इधर स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। फिर इस पीस को इधर ले आए स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। अब फिर इस पीस को इधर, फिर यही फार्मूला लगाएंगे हम। तो जब तक हमारा पीस जो है ये अपनी पोजीशन पे पहुंचता नहीं है तो हमने पीस जो है वो इसी तरह मतलब कि एक एक स्टेप आगे लेके जाना होगा। तो हर बार हमने जो है ये यही फार्मूला लगाना है। और ये ऊपर वाली लेयर जो है ये सारी बनेगी इसी फार्मूले से। तो हम बार बार बोल के जो है वो थक गया हूँ, तो इसलिए जो है वो मैं जस्ट फार्मूला लगा रहा हूँ स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। तो ये लेयर भी हमारी बन गई ऐसे। अब ये तीन पीस हमारे जो हैं ये अपनी पोजीशन पे हमने लाने हैं। तो अब ये पीस जो है ये वाला, इसको हमने पहले इस जगह पे लाना है। तो इस पीस को हम उधर रेड वाली जगह पे रखेंगे, इस जगह पे। अब इस पीस को भी यूँ ऐसे ट्रैवल करवा के हमने यहाँ तक लाना है। तो अब इस पीस को जो है वो मैं तेज़ तेज़ फार्मूला लगा के लेके आता हूँ। तो फिर इस क्यूब के एंड पे हमारे पास एक पैरिटी भी आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जब वो आ जाए तो उस पैरिटी को कैसे हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला लाजमी जो है हमेशा आपने जो है वो ठीक लगाना है। फार्मूला गलत होता गया तो समझे क्यूब जो है वो आपका ख़राब। तो ये पीस काफ़ी नज़दीक पहुंच गया। तो इस पीस को भी अपनी पोजीशन पर लगाते हैं हम। अब ये पीस भी अपनी पोजीशन पे आ गया। अब ये हमारा लास्ट पीस जो है इसको हमने यहाँ पे दरमियान में लाना है। तो क्यूब हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको एक पैरिटी बताऊंगा जो इस क्यूब में आती है। पहले इस क्यूब को सॉल्व कर लेता हूँ।
तो इस पीस को अब मैं अपनी पोजीशन पे ला रहा हूँ ताकि क्यूब जो है वो एक दफ़ा सॉल्व हो जाए। ये अब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये पीस जो है ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। तो ये क्यूब हमारा जो है ये सॉल्व हो गया है। अब इस क्यूब में हमारे पास कभी कभी एक पैरिटी भी आती है, तो मैं आपको वो पैरिटी बना के बताता हूँ कि अगर वो एंड पे वो पैरिटी आ जाए तो उसको किस तरह हमने जो है वो सॉल्व करना है। तो कभी कभी हमारा पूरा क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाता है, तो एंड पे हमारे पास जाके जो है वो इस तरह की पैरिटी आ जाती है, मतलब कि बाकी हमारा तमाम क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाता है, तो हमारी एंड पे जो है वो इस तरह की पैरिटी आ जाती है। तो अब जब इस तरह की पैरिटी आ जाती है तो इस पैरिटी को निकालने के लिए हमारा ये जो पीस है ये वाला, ये पीस जो मतलब फ्लिप हुआ है, इस पीस को हमने यहाँ पे दरमियान में लाना है। तो इस पैरिटी को निकालने के लिए इस पीस को सेम वही फार्मूला लगा के हमने जो है वो पूरा एक राउंड पूरा करवाना है। तो जब हम ये राउंड पूरा करवा लेंगे तो हमारा पीस जो है ये अपनी पोजीशन पे बैठ जाएगा और हमारी पैरिटी भी जो है वो निकल जाएगी। मतलब कि अब ये हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हुआ हुआ है, ये हमारा एंड पे एरर आया हुआ है। तो हम यहाँ से करेंगे स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। तो इस पीस को हमने हर बार जो है वो इसी फार्मूले से ही जो है वो एक एक स्टेप आगे लेके जाना है, तो हमारी ये जो एरर है ये क्लियर हो जाएगा। स्लैश डी प्राइम स्लैश डी स्लैश स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। तो इस पूरे पीस को हमने जो है पूरा राउंड करवाना है एक, तब जाके हमारी पैरिटी जो है ये कंप्लीट होगी। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। तो अब हमारी पैरिटी जो है वो निकल जाएगी। स्लैश यू प्राइम स्लैश यू डी प्राइम स्लैश डी स्लैश। तो इस तरह हमारा क्यूब जो है ये सॉल्व हो जाता है। तो इस पूरे क्यूब में हमारी बस ये एक ही पैरिटी जो है वो हमारे पास आती है, इसके अलावा कोई भी नहीं आती। तो इस तरह हमारा ये क्यूब जो है ये सॉल्व हो गया है।